प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मैं अलीपुर में मौजूद हूँ। मुजफ्फरगढ़ की ये तहसील है अलीपुर, जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसीलों में शामिल है, सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में शामिल है। और यहाँ पर आज से 8-9 दिन पहले पानी दाखिल हुआ, इसने तबाही मचाई और अपनी तबाही के आसार छोड़ने के बाद अब ये कदरे उतरना शुरू हो गया है। लेकिन इतना नहीं उतरा कि लोग अपने घरों को जाने लगें। यहाँ पर अगर आप पीछे देखें तो ये पूरे के पूरे देहात, गांव, मौजाजात सब डूबे हुए हैं और पानी की सतह अभी भी इतनी बुलंद ज़रूर है कि घरों को वापस नहीं जाया जा सकता। यानी कोई 2-3 फुट पानी में कमी वाक़ई तो हुई होगी, लेकिन इसके बावजूद ये सारे मौजाजात, जिनकी तादाद इस इलाके में लगभग 100 से ज़ायद है, ये सारे मौजाजात डूबे हुए हैं। और ये मकान आप निशानात देख रहे हैं कि 3 फुट ऊपर तक निशान लगा हुआ है और इससे जो है वो पानी नीचे आया है। आगे जाते जाएं तो हमें बताया गया है कि आगे इससे भी ज़्यादा पानी की सतह थी, यानी तकरीबन छतें भी डूबी हुई थी। और इसके इस दरख्त के पीछे आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं या आप नहीं देख पा रहे इस दरख्त की वजह से, हम आपको दूसरी साइड पे दिखाएंगे। ये घर गिर चुके हैं, ये घर पानी की वजह से, सैलाब की वजह से टूट चुके हैं और इस पूरी बस्ती के जो लोग हैं वो उठकर सड़क पर आए हुए हैं। अगर आप इस साइड पर देखें तो आप यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे चले जाएं और यहाँ पीछे 5-6 किलोमीटर आगे चले जाएं, पूरी जो सड़क है वो आपको यहाँ पर एक समझिए कि छोटी बस्ती आबाद हो गई है। कुछ लोगों के पास खैमे हैं जो खैमों में रह रहे हैं, कुछ लोगों के पास सिर्फ चारपाइयाँ हैं, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास खैमे भी नहीं हैं, चारपाइयाँ भी नहीं हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के जानवर हैं जो वो बाहर निकाल लाए हैं, वो जानवर उनको वो दाएं बाएं से कुछ उनके चारे का बंदोबस्त करके उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने जानवर भी नहीं निकाल पाए और वो जानवर बह गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोगों का कहना यह है कि दूर दराज के इलाकों से लोगों को नहीं निकाला गया। अब हम सुन रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। चूँकि पानी की सतह कम होना शुरू हुई है तो ये ख़दशा नहीं रहा कि ये लोग डूब के मर जाएंगे। ये ख़दशा ज़रूर है कि ये भूखे हैं, जो अंदर रह गए हैं वो भूखे हैं, उन तक खुराक पहुंचाई जाए। तो क्या हुकूमत अब ऑल्टरनेट जो सॉल्यूशंस है उस पर सोच रही है? तो अलीपुर में पानी के कदरा उतरने के बाद, यानी थोड़ा सा पानी जो है वो नीचे हुआ है, कोई 2-3 फुट पानी बाज़ जगहों से 1 फुट पानी नीचे गया है। तो पानी के थोड़ा सा नीचे होने के बाद आज सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज यहाँ पर सैलाब आए हुए तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं, तो आज सूरत हाल क्या है अलीपुर में और उन इलाकों में जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करते हैं, आपको हालात दिखाते हैं कि अब लोग जो है वो किस तरह से सोच रहे हैं। एक बुजुर्ग कैंप कॉल मिले गुले को कपड़े अली खड़े थे, ये हमारा कैंप है। 8 मारा हो गए, बच्चे अंदर आए ना, देखो तो ना इधर। अच्छा, चारपाई भी एक है सिर्फ हमारे पास, 5 बंदे हैं। एक चारपाई है? एक चारपाई। कहाँ से लाए हो चारपाई? रिश्तेदारों से मांग के आए हैं। अच्छा, ये कैंप है आपका? जी, अभी हमारा घर ये है। ये घर है? ये घर है। 8 फुट पानी है। 8 फुट पानी अभी भी है? अभी भी है। कितना पानी आया था यहाँ पे? यहाँ पे 10 फुट पानी है, 15 फुट। अच्छा, कितने 15 फुट इनका ये झोपड़ा है, चादरें से झोपड़ा बनाया। नहीं मिला सानू, कैंप नहीं मिला हाले, थोड़ी ना राशन मिलना पे, राशन वाले तो आने भाग जुल लें। अच्छा, मिलना नहीं है। देवाना देना सवेरे का कहनी है, वही जिम्मेदार रोज खाना देवाना देना जो कहनी है, जिम्मेदार जो। अच्छा, वो खाना। अच्छा, ये बड़ा एकलमिया होता है। देखें, जब मुसीबत सर पे होती है ना और उरूज पे पहुंची होती है तो सब मुतहरिक हो जाते हैं, सरकार भी और गैर सरकारी तंजीमें भी। लोग देखते हैं मीडिया पे खबरें चल रही हैं, मीडिया से प्रोग्राम हो रहे हैं, इलाकों का नाम सुनते हैं, देगे पकाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही मीडिया निकलता है तो इन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, ये सोच के कि शायद अब आफत चली गई है। हालांकि आफत बरकरार है, वो जो उसका उरूज था वो ख़त्म हुआ है, लेकिन आफत तो बरकरार है। पहले कौन खाना दे रहा था इधर? जिम्मेदार शहर वाले जिम्मेदार। अच्छा, जो बड़े बड़े लोग थे, मुखैर हजरात। तो अब वो नहीं दे रहे? अब कोई नहीं आया। हुकूमत भी नहीं दे रही, हुकूमत इधर पहुंची नहीं है। पीछे भी देख सकते हैं, पीछे भी कुछ भी नहीं मिल रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा में खैमे भी नहीं। खाया क्या आज सुबह से? आज सुबह से कोई नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया यहाँ पे? नहीं मिला, खाना मिला नहीं। आप इन छोटे बच्चों से पूछे, कोई बंदा आया इधर कुछ भी देने? हुकूमत वालों का क्या हमारा फायदा कर? हम वोट देते हैं सबको, हमारा क्या फायदा कर? हमारे घर डूब गए, हमारे बच्चे देखो उधर जाकर देखो, हम ऐसे बैठे हुए। ये सब सफारत वालों को चैंप मिल रहे हैं, हमें तो एक
रिश्तेदारों को हमें हमारा मुंह वाले मिल रहे हैं, आम बंदे को नहीं मिल रहे हैं। 10 कैंप जा रहे हैं जो अमीर हैं, जिनकी चलती, हमारी जो चलती नहीं, हम आप उधर आए ना हमारे साथ देखें। आए जी इनके साथ आए देखें आप आओ। साढ़े बाल दे के बैठे थे बकुल मर दे रोतरा खाना नहीं खाया, कानी दे गया खुद कानी दे गए साकू साढ़े बाल कपड़े तान देखो थे न करना एरे देखो जो अच्छा इसके कपड़े किधर हैं इसके? इंदे कपड़े खुद है न करना जी में ऐसे पे 4-5 ऐसा सिर्फ एक माल ते अपना सिर बचाते ऐसे। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जब सैलाब आया अचानक पानी आया था? जी हाँ, ये पानी आया तो ये कपड़े कपड़े छोड़ के भाग गए और ये बच्चा जो है इसके कपड़े भी नहीं है और ये बगैर कपड़ों के कितने दिन से बगैर कपड़ों के बैठा हुआ है? जितने दिन सैलाब आया यानी 8-10 दिन हो गए तकरीबन। तो 8-10 दिन से इस बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है और इसको मच्छर काट रहे हैं। जिम्मेदार तो हर के अपने को टेंट देने सारे को दें देखो दुकानी खाना खाया है? कैसे है? पानी हमें कम बताया गया। अच्छा पानी कम है, 4-5 लाख है। हम बैठ गए घरों में। आपने सोचा कि सैलाब आएगा तो कोई बात नहीं है, कम हो थोड़ा होगा। हाँ, ये तो 15-17 लाख पानी आ गया। हमारे बंदे लुढ़ गए, हमारे दाने लुढ़ गए, हर चीज लुढ़ गई। हमारे साथ धोखा पानी हमें मैं साथ बताता जाऊँ, ये कह रहे हैं कि जो वार्निंग सिस्टम है उसके तहत हमें पूरी तरह से वार्निंग नहीं दी गई। हमें बताया जाता कि पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, कितने लाख क्यूसेक का रेला आ रहा है, आप यहाँ से निकलें। वो कहते हैं हमें बताया गया थोड़ा पानी, हमने उसके मुताबिक तैयारी नहीं की, हम लोग बाहर नहीं निकले और पानी जो है वो 10-10 फुट आ गया, 8-8 10-10 फुट आ गया। उसने वार्निंग नहीं दी। अच्छा कोई नहीं आया था सरकार का बंदा उठी जाओ फला डाला, कोई बंदा भी नहीं आया, कोई बंदा हुकूमत से कोई बंदा नहीं आया। पानी भाई कम बताया, पानी बताया हमें 5-6। ये इतने सारे तंबू लगे हुए हैं, ये किसने दिए? जो दे रहे हैं जिसी के रिश्तेदार हैं, जो किसी के सिफारिश है, जान पहचान है उसको दे रहे हैं। ये खैमे है जिसकी जान पहचान है उसको दे रहे हैं, हमारे को नहीं दे रहे। हमारे बच्चे धूप पे बैठे हैं। ये खैमे कुछ लगे भी हुए हैं, लेकिन ये 50% लोग हैं जिनको शायद मिले होंगे। कल तक परसों तक कुछ भी नहीं था। आज चीफ मिनिस्टर के आने से कोई तो रिलीफ मिला आपको? यहाँ किसी का घर गिरा भी है? किसके गिरे हैं? किसका बच्चा हुआ है, किसी का नहीं बच्चा हुआ, बचा है सारे का डूब पानी में। हमारे घर वहाँ पानी में है। बिल्कुल, ये दिखाएं जी जरा इनको, इनके घर दिखाएं। ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से कुछ घर तो बिल्कुल गिर चुके हैं और कुछ जो है वो रहने के काबिल नहीं रहे। वो रहने के काबिल नहीं है, वो हमारे बस्ती है पूरी। तो 2-4 घर बचे हैं, बाकी सब डूब चुके हैं। उनके अंदर भी पानी है, वहाँ बंदे बैठे हैं। कोई पहले भी सैलाब से मुतासर हुई है ये बस्ती? ये पहले सैलाब आया? ये सैलाब अभी आया है, पहले कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। ये जो तूफान है ना, ये अभी है। पहले आता था, थोड़ा आता, हमें कोई बताया नहीं गया ये 5 लाख है या 6 लाख। हमें ये कह रहे हैं तसल्ली करो, पानी जो कम है। ऐलान को किसी बंदे ने नहीं किया। अच्छा, जो भी हुकूमत का आदमी उन्हें है तरसल्ला करो, पानी कम है। अच्छा। जिस टाइम पानी है हम डूब कर इधर निकले हैं, हमारा सब कुछ उधर पड़ा है। हाँ। दाना है। अब आपकी हुकूमत ने आपसे वादा किया है, हुकूमत पंजाब ने, कि ये सैलाब उतर जाएगा, आपके नुकसान का इजाला किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आपको घर बना के देंगे, अगर जानवर आपके बैग हैं आपको जानवर लेके देंगे। ये हुकूमत ने वादा तो किया ना साहब जी? वादा तो किया है, अभी तक जो हमें कुछ भी नहीं मिला, जो ना हुकूमत का बंदा मिला है। हमारी 10 लाख की फसल है, वो कहाँ से पूरा होगा? ये 3 मकान गिर गए हैं। 2 फसल थी आपकी खराब हुई है? मेरी कपाह हुई है, बाजरा हुआ। अच्छा, 2 किले 2 किले जी। कितने की थी तकरीबन? 10 लाख रुपए की? 10 लाख रुपए की थी। अच्छा, अब देखें ये यानी एक बात जो मुझे समझ आ रही है लोगों से बात करके, वो ये है कि हुकूमत ये तो कह रही है कि जब सैलाब चला जाएगा हम आपके नुकसान का इजाला करेंगे, जिसकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसके मवेशी का नुकसान हुआ है, जिसके घर का नुकसान हुआ है। लेकिन जिस आज में ये लोग रह रहे हैं, जो आज है, जिसमें सुबह से इनके बच्चे भूखे हैं, जिसमें इस आसमान पे कोई छत नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है इनके लिए, कोई खैमा नहीं है इनके पास, तो ये लोग क्या करें? आज क्या करें? कल को तो चलें, हो सकता है हुकूमत जो कह रही है वादा अपना पूरा कर दे, लेकिन आज ये क्या करें? आज इन लोगों का शिकवा ये है। तो चलें आगे चलते हैं, जरा आगे जाके दिखाते हैं। वाल भी जिम्मेदार खावे सन, साकू वाल भी कुछ नहीं मिलती। वाल भी जिम्मेदार बड़े लोग साकू कहीं नहीं देते, तेरे मुंह मथे वाले लोग खावे। आदम एतमादी है हुकूमत के ऊपर, ये कहते हैं आएगा तो हम तक पहुँचेगा नहीं। मिला साकू कुछ नहीं मिलती। अच्छा, ये तो खाली पड़ा बिल्कुल। ये तो गंदम किधर गई? गंदम तो दरिया में गिर गई, सैलाब में गई। अच्छा, अब इनका मसला ये है कि ये अपना ये पड़ोला तो बचा लाए हैं, लेकिन इसके अंदर गंदम बह गई है, तो गंदम नहीं है।
सारे अपने 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 घर जिम्मे साको एक सुई नहीं चढ़ी थी धुप ते सारे बाल रुलते पेंडे जितू रे तू बीला छां दाव नहीं कटड़ा गिल सटे नू यो खटड़ा मांगवा मंगे से सारी हर चाय रोड गई सामने खड़े न कमरे वन ते देखो चा जरा घेरा होवे तोड़े चू सिर्फ बच्चे बचा के ले आए हो? सिर्फ तो बच्चे अल्लाह बचा दी तेन बस। हाँ जी, सारा मजदूर बच्चा है भाईजान जी। मजदूर बच्चा कहते हैं सिर्फ हमने बच्चे बचाए हैं और कुछ नहीं बचा के लाए। अच्छा, अब मसला ये है कि जो मैं फिर कहूँगा कि जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो बहुत सारे इलाकों में फ़ाल हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन कुछ इलाके नेगलेक्टेड हैं। अब ये जो यहाँ पूरा जो रोड है जिस पे हम फिर रहे हैं, कितनी आबादी होगी जी इधर? कितनी आबादी होगी अंदाज़न? बहुत ज़्यादा है आबादी है। बताने से बहुत ज़्यादा है, हमें ये पता नहीं है, हम ये पता नहीं, बताने से बहुत, लेकिन हज़ारों में तो होंगे, हज़ारों में तो होंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी पट्टी है जिसके ऊपर इस वक्त लोग ये सड़क पे बैठे हुए हैं। ये बहुत लंबी पट्टी है भाई, ये सारा बेड़ा सारा कुछ है नहीं चाहता है, हर चाहे लोड पड़ गई है सामने तो अरे 20 फुट या 25 फुट होगा, आप जाकर देख सकते हैं। पानी यानी खड़े हम जाएंगे पीछे। अच्छा। फिर देख लेना भाई, उधर जाएं। अच्छा, मैंने माजी में जो सैलाब कवर किए हैं उसमें हम ये देखते थे कि लोगों को के पास खुश्क राशन आ जाता था या वो अपने घर से बचा लाते थे, यानी उन्हें मौका दिया सैलाब ने कि वो अपना राशन निकाल लाएँ। फिर ख़वातीन क्या करती थी कि चूल्हे जला लेती थी अपने घरों के पास, अपनी यानी जैसे बंद पे आ गए या सड़क पे आ गए तो सड़क के पास आके अपने चूल्हे जला लेती थी और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते थे। यानी अगर कहीं से मदद नहीं भी आ रही तो उस सूरत में भी इनका निज़ाम, बच्चों का पेट खाली नहीं रहता था, चलता रहता था। इस दफ़ा क्या हुआ है? इस दफ़ा ये हुआ है कि इन लोगों को अपना अनाज निकालने का मौका ही नहीं मिला, यानी ये अपनी गंदुम निकाल के ला ही नहीं सके। इसलिए अगर ये चाहें भी तो अपना चूल्हा नहीं जला सकते। अगर ये अपना चूल्हा नहीं जला सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरों की मदद के इंतज़ार में हैं, उस पर डिपेंड कर रहे हैं। कोई आएगा खाना देने तो खा लेंगे, नहीं आएगा तो भूखा रहना पड़ेगा। ये मजबूरी है इन लोगों की जिसके लिए ये दुहाई दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हर एक की अपनी एक कहानी है, हर एक की मिजरी है, हर एक का एक दुख है। किसी के ने बड़ी मुश्किल से बच्चे बचाए, किसी ने जानवर बचाने में को कामयाब हो गया, किसी के प्यारे भी बह गए, किसी की लाशें मिली और किसी की लाशें नहीं मिली, और कुछ लोग जो हैं अब उनके घर गिर गए हैं और कुछ के बच गए हैं या जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। अब ये एक घर मैं देख रहा हूँ जिसमें इस वक्त ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये चारपाई पे सीमेंट के तोड़ों से बनाया गया, सीमेंट के जो थैले होते हैं, सीमेंट के बैग होते हैं, उससे बनाया गया ये एक झोंपड़ा है जिससे वो कहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पर रात को सोता है और ये बच्चा जो है वो गुजार रहा है इस झोंपड़े के अंदर पिछले 8 दिन से ज़िंदगी। अब ये छड़ियाँ लगा के उन्होंने इसको एक टेंट की या तंबू की शक्ल देने की कोशिश की है ताकि अगर बारिश हो जाए तो उससे बचाया जा सके और दिन में धूप से बचाया जा सके। तो ये लोगों ने ये इंतज़ाम किया है अपनी मदद आपके तहत। अपनी मदद आप करना चाहिए, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं, सर्वाइवल के लिए आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन बहरहाल इससे इनकी कसम पुरसी का अंदाज़ा तो होता है ना कि कितनी मजबूरी के हालत में उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। और ये भी मेरा ख्याल है कि काम नहीं कर रहा होगा, यानी अगर थोड़ी सी तेज़ हवा चलेगी तो ये तो उड़ जाएगा। इसके लिए तो इसको कोई रस्सियाँ बंदी हुई नहीं है या ये एक तरीके से बनाया गया नहीं है। तो ये इन साहब का, ये जो है यहाँ खड़े हुए थे, इन साहब का है, इन्होंने ये अपने बच्चे के लिए बनाया। तो ये हालत है जी इस वक्त इस इलाके की। आपका घर कहाँ पे जी? ये घर है, ये वाला घर है आपका? जी हाँ। आप तो नज़दीक से आए हैं, तो आपने सामान निकाल लिया था अपना? नहीं निकले। क्यों? पानी आ गया उतने समझे। दरिया कितनी दूर है यहाँ? तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है भाईजान। 7 किलोमीटर है। 6-7 किलोमीटर तक पानी अंदर आया है? जी जी। अच्छा। वो तो कोई मकसद अपना कोई संभलने का मौका नहीं मिला। कह रहे हैं कि सैलाब आने का पहले से ऐलान नहीं किया था कि सैलाब आने नहीं किया ना, कोई वजाना, कोई हुकूमत नहीं ने दसिया ना। तो अपने माल मवेशी असा बाल काट बनवा माल लोड़ के कोई शायद मुड़ी कटोरी दे मन मकान गिर गए। पिछले एतवार दा पानी आए, हुण त्रीजा एतवार आने वाला, कोई बंदा पटवारी दा मुंशी भी नहीं आया।
ये सर मेरी गुजारिश है सामने रक्षा है डावी दीवार है बगैर तंबू दे प्यूं कोई बंदा नहीं कोई बंदा आंदे कोई देंदे अपने बंदे को देंदे कोई ऐसा गरीब बंदे से मजदूर से फिर उन्हें कोई मरियम नवाज दा बंदा कोई नहीं आया इथा पटवाड़ी दा मुंशी भी नहीं आया कोई ना तंबू मिलिया गया ना कुछ अज 8वीं डी मारिया ही हिके कपड़े दे विच वधे ते इहो एक ही टाइम तक साडे सिर ते रुमाल है समझे कोई शय चीज़ साकू नहीं मिले ना इन सिर्फ जानिया सा नुकसान बचाए थे बकाया साडा कोई ना दाना एक टाइम दी रोटी दी नहीं बची ये जी लोगों के मसाइल हैं सिर्फ एक बच्चे होंदे विचों भी कोई बंदा नहीं लांगदा माल धुप दे तड़पदा पे हर हाथ को साड़ तक करो सियासत खुद जरा मैं खड़ा के अपना सर के उत्थों वापसी वाले से हुआ कि मैं आंदा पिया हूँ मेरे को आते साढ़े किने खेमे नहीं पटवाड़ी बेट मुला वाली दा ए वे पटवाड़ी दा हाल अपना राजनपुर वाला ऊंसा को खेमे ते रात 12 बजे सर तक तसल्लियां देंदे रह गए जो भी पानी कम है 50,000 है तो पानी दा तकरीबन 20 लाख रुपए 20 लाख कोई शायद बच्ची नहीं ना ता ऐलान करे ना सा अपने माल मवेशी सा काट वणवा बे पासे ए एक धूप दे विच 1 घंटा ही था एमपी में ना ते खड़े हुंदे ना हालात क्या गुजरदे सा को 8 निवारिया सा अच्छा गर्मी तो है ही लेकिन सैलाब ज़्यादा इलाके में गर्मी और बढ़ जाती है क्योंकि सैलाब का जो पानी होता है वो हब्स पैदा करता है और वहाँ पर सांस लेना दुश्वार होता है। ये जब भी आप सैलाब ज़्यादा इलाके में जाएंगे वहाँ पर दर्जा हरारत तो बढ़ जाता ही है लेकिन उसके बाद उस इलाके में हब्स पैदा हो जाता है सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो ये प्रॉब्लम तो है। और फिर सैलाब के पानी की वजह से मच्छर आते हैं मच्छर इतनी रात नहीं नींद नहीं बच्चे बीमार हैं। ये लोग आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं तो 2010 तो इशू थी मन पे सुपर बंद ही टाइम तक नहीं मिला इतना एक मसला ये भी है जी ये कह रहे हैं कि सुपर बंद बनाना था 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ इसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हुआ था कुछ हिस्सा इसका मुकम्मल नहीं हो सका और अब जो सैलाबी पानी दाखिल हुआ है वो उसी जगह से दाखिल हुआ है जहाँ पर ये सुपर फ्लड जो बंद है ये मुकम्मल नहीं हुआ था। यानी अगर ये मंसूबा वक्त पे मुकम्मल हो जाता इन लोगों का शिकवा ये है कि ये सैलाब इनके इलाकों में ना आता लेकिन बंद के ना होने की वजह से और वो बंद का जो टुकड़ा रह गया था मुकम्मल होने से वो आज तक अधूरा पड़ा है और उसकी वजह से ज़्यादा तबाही हुई है। कितने किलोमीटर का टुकड़ा रहता है? तकरीबन कम से कम 4 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का बंद रहता है और पानी भी वहीं से दाखिल हुआ है। तो ये है जी सूरत हाल। आगे चलें आपको दिखाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। बच्चों को धूप से बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बच्ची ठीक है? तबीयत ठीक है जी? बीमार है क्या हुआ है? बुखार है जी। अच्छा डॉक्टर को दिखाया है? कौन मर्दी भी है सवेरे तक कहीं सबको राशन वाशन कहने मिला कुछ भूखी है बच्ची? हाँ ये सारे बच्चे सब पूछ लो इसको महक दो ना सारे बच्चे भूखे खाना खाती थे रजे बैठे खुशियाँ नहीं मिलती था दसन ऐसा कूड़ तो नहीं मारी बेटे सारे मेरे बच्चे बोकल मरते तड़पते पे हर चीज भी लौट गया सारे पैरे दे जुत्तियां नहीं रह गया यो तार से करे यो तार से ऐसा ये मरवा वनू लेकिन थोड़े जे दिया ने बाले ना कितना वज भैया सटू सारे तो हर चीज भी लौट के नगर सारी चीज कोई हो गया था मगर दी लालच कहना कर हुआ खर्चे दी साको अल्लाह डेर नहीं थी लेकिन और बोड जो गए ये कितना वज सटू खाने दे खातिर मेरे बच्चे तड़पदे पे उत्तू बड़े दिन आदर उत्ता मिल सी उत्तू बड़े दिन आदर उत्ता वाली ता आगे से वाली मिलिया गड्ढा चल जाते बेजन पे ऐसा चौक की थी बैठू कोई मर वैसे कोई बच वैसे अल्लाह दे हिलते चाह वैसो भैया ऐसा को लियो कोई थी दे मेहरबानी तुम्हारी। ये बच्चे जो हैं वो इन्होंने खाना नहीं खाया? पूछो आपने खाना नहीं खाया? ये इसके हाथ में ये बिस्किट खाया है। ये शायद इन्होंने एक बिस्किट का पैकेट था इनके पास ये इन्होंने थोड़ा थोड़ा बांट के खा लिया है। वो बच्ची भूख से पड़ी हुई है बीमार भी है और भूखी भी है। अब ये तो बड़ी तकलीफ दह बात है बहुत ही तकलीफ दह सिचुएशन है। ये रो रहे हैं इनके आंसू बेचारों के क्या कर सकते हैं। यानी आप ये देखें कि चले हुकूमत तो हुकूमत है ना हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल होंगे लेकिन जो गैर सरकारी तंजीमें अपने तौर पर फंड रेजिंग कर रही हैं चंदा जमा कर रही हैं या उनके पास वो काम ही उनका ये है वो सारा साल लोगों से फंड रेजिंग करती हैं और इस मौके पर आकर इस तरह के मसाइल में आके लोगों की मदद करती हैं। उन्होंने भी शायद उन जगहों को टारगेट कर लिया जहाँ पर मीडिया का रश होता है जहाँ पर MNAs आते हैं MPs आते हैं जहाँ पर इंतज़ामिया आती है लेकिन वो इलाके जो निगलेक्टेड होते हैं। अब ये निगलेक्टेड एरिया है यहाँ पर कोई गैर सरकारी तंजीम भी दिखाई नहीं दे रही। अब एक बंदा झूठ बोल सकता है 2 बोल सकते हैं यहाँ तो पूरी पट्टी पे लोग कह रहे हैं कि सुबह से खाने को मिला कुछ नहीं है। अब जिनके पास बर्तन तक नहीं है
जिनके पास यानी फ़र्ज़ करें इनके पास इनकी जेब में कुछ पैसे हों भी तो ये बना नहीं सकते, शहर के हालात इस काबिल नहीं है। तो और इनके पास पैसे क्या, मतलब ये तो अपनी जान बचा के भागे हैं। इनकी जमा पूंजी अगर पैसे होंगे, नकदी होगी, वो भी बह गई, इनके बर्तन भी बह गए, सामान भी बह गए। देखें जब सैलाब आता है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि सैलाब उतर के जाता है तो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा घर यहाँ ही यहीं कहीं था, लोग अपना घर ढूंढ रहे होते हैं कि यहीं कहीं घर था, और उसके निशान भी नहीं बाज़ औक़ात तो मिलता, तो उसमें सामान कहाँ बचेगा। तो इन लोगों को तो इनकी शिकायत ये कि हमें पहले से बताया नहीं गया कि सैलाब आ रहा है, तो ये तो अपनी जानें बड़ी मुश्किल से बचा के भागे हैं और बच्चे भूखे पड़े हैं। यानी अगर आपको इन बच्चों को देख के, ये बच्ची जो बेचारी भूख से निढाल पड़ी है, इसको देख के किसी को तरस नहीं आ रहा तो फिर क्या क्या कहा जा सकता है। ये बच्चे जो भूखे बैठे हैं, एक एक बिस्किट खा के गुजारा कर रहे हैं, इन बच्चों को देख के किसी को रहम नहीं आ रहा तो क्या किया जा सकता है। ये वो जगह है जो नेगलेक्टेड है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर, ये देखें, ये आपने देखा ना कैसे ये चादर बिछा के इन्होंने इंतज़ाम किया है, और इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ है। यानी इधर भी देखें, एक चादर इन्होंने बिछाई है, ऊपर डाली है, 4 डंडे बांधे हैं, ये छड़ियाँ बांधी हैं, और ये बच्चों को साए में, छोटा बच्चा है, कितनी उम्र है इसकी? ये 1.25 महीने की बच्ची हो गई है, भूख के तड़प तड़प पानी से 70 सीधी पई है। ये बच्ची पानी भी नहीं मिला, ना रोटी मिली है, सालन भी नहीं मिला बच्चे को, धूप से बिला बिला के हालत बच्चे की हो गई है, टेंट भी नहीं मिला, सारी रैयत को मिल गई, असी बैठे आए थे। इस बच्ची की उम्र जी 1.25 महीने है, 1.25 महीना भी नहीं हुई अभी, 1.25 महीने की बच्ची है ये, और 1.25 महीने की बच्ची वो कह रहे हैं कि पानी को भी तरस रही है। दूध भी नहीं है, रोटी भी नहीं मिली ही, टाइम की कितनी उम्र है? नहीं है, तकरीबन साल के ऊपर है। और ये दवाई किसकी पड़ी है उधर? दवाई आते मेरी हाने दर्द ब्लड भी लो आते, दवाई दी है नहीं आते, खाली पेट भी खादम चक्कर आ गए बैठा हाली टाइम से। दवाई लाए हो? केरला स्टोर से, मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आए हैं अपनी। राशन भी नहीं मिला तो खाना भी नहीं मिला। तो ये जी दर्दनाक सूरत हाल है इस इलाके में। एक बार फिर नाम बताएं जी अपने इलाके का। चांद्रभान नाला, मौजा मुल्ला अली। आप कहाँ से आए हो? अहमदपुर से। कितनी दूर है यहाँ से? 10 दूर है, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर? 7 किलोमीटर से आ रहे हो? जा। कैसे आए हो? कुप्पे से आए थे। तैर के आए? इसकी मदद से तैर के आए हैं? जा जा। कितना पानी है जहाँ से तैर के आए हो? कितने पानी की चीज रहा पानी? अच्छा, हाँ। तो कहाँ, वहाँ घर गए थे? जा। कब गए थे? हेड पे बैठे हैं, हेड पेन पे बाहर बैठे हैं। अच्छा, वहाँ आपकी फैमिली किधर है, बच्चे किधर हैं? सुपर बंद थी सर, सुपर बंद के पास वहाँ आपकी फैमिली है, उधर से आए हो? क्या लेने आए हो? बस वो बच्चे लेने, बच्चे बचाए हैं बाकी। बहरहाल चलें, ये 7 किलोमीटर वो कह रहे हैं कि जी गर्दन तक पानी है, और ये बोतलों की मदद से जो है वो तैर के आते हैं। ये बोतलों से ये बांध ली थी आपने अपने ऊपर? हाँ। ये बोतलें बांध लेते हैं तो इससे फिर डूबते नहीं हैं, तो ये इनका एक स्विमिंग, एक लाइफ सेविंग टाइप की आइटम बन जाती है, जिससे ये अपने आप को डूबने से बचा सकते हैं। तो ये कहानियाँ जी इस इलाके में मैंने आपको चंद ख़ानदान दिखाए हैं जो बच्चे हैं, और इन बच्चों के वालिदैन इसलिए भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं कि उनके बच्चे भूखे हैं। यानी आप देखें ना, घर बह गया उसकी तकलीफ़ है, फसलें बह गई उसकी तकलीफ़ है, बच्चे बीमार हैं उसकी तकलीफ़ है, और बच्चे बीमार होने के साथ साथ भूखे हैं उसकी तकलीफ़ है। वालिदैन समझ सकते हैं कि जिसका भूखा बच्चा हो उसको क्या तकलीफ़ होती है, यानी वो वालिद या वालदा कितनी तकलीफ़ में होती है जिसका बच्चा भूखा होता है। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हमें सुन रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि अपने बच्चे भूखे को वो नहीं देख सकते। और यहाँ पर अभी इस खातून की आंखों से इसलिए आंसू जारी हो गए कि वो कहते हैं कि मेरा बच्चा भूखा बैठा हुआ है। आई अम्मा क्या कह रही हैं? हाँ जी अम्मा। साकू कशा नहीं मिली, अब्बास आते बैठू डामी नहीं मारे पलट दे बुढ़े साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने को क्या हाल थी आप जुल्म है तुसा जोलते मौजूद आप देख सकते हो सारी कशा बच्ची पई है पर ए हाल ना समझू किडे कितना वंज मरो असा शफारतियां को मिलते ना के घर चाहते रखे चाहते किडे वंजू ऐसे कशा जो गम थे मुंह करूं जवान थारे बालन पैरों नंगे धोपते रुलते पर थारे ना जाइए ना कुछ कई चीज का नहीं, पैरों नंगे बाल निके निके सारे मिले मेरा बच्चा कहीं को कशा नहीं थी मजदूर खाना आज नहीं मिले, तंबू देख जेडू केडू लगे असा बैठो पद्धर दे साड़ी हवेलियां देखो, जजा ही देखो सकते वे की कम करते हो? काम करे ना खटले बने ना लात टूटी हो नहीं मान सकता। हाँ जा। खाना शाना आज खाता है तुझे? सुबह नहीं मिला सकूं, रोज मिलता है, आज रोज मिलता है, आज नहीं मिला? आज नहीं मिला। अच्छा, पहले जो NGOs वगैरह मुखय्यर हजरात आ रहे थे
वो खाना दे के जा रहे थे। आज कोई नहीं आया यहाँ पे। ना टुडे टुडे वेंदन बजे ही वेंदन नहीं देने अमाम पिछुराल पंजे बनने दे वेंदन। असल में अलमिया ये है कि जब तक एक जगह पर मीडिया मौजूद रहता है तब तक वहाँ पर रौनक रहती है। लोग टीवी पर देखते हैं कहाँ पर मसला है, फ़ौरन पहुँचते हैं और वहाँ आकर लोगों की दादरसी करते हैं। बाज़ दफ़ा ज़रूरत से ज़ायद भी आता है, ये भी हमने देखा है। लेकिन जब मीडिया गायब होता है मुखय्यर हज़रात का भी जज्बा ठंडा हो जाता है शायद, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आज ये लोग चूँकि ज़ाहिर है काफ़ी दिन से इनको 4-5 दिन से खाना मिल रहा था, आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज जो है इनके पास खाना आया ही नहीं है, कोई भी लेकर नहीं आया। तो ये बड़ी एक तकलीफ़देह सूरत हाल है। और यहाँ पर इस सड़क पर हज़ारों लोग भूखे बैठे हुए हैं, हज़ारों लोग। ये मैं एक और जगह पर आया हूँ, यहाँ पर ना कोई खैमा बस्ती आबाद है, ना लोगों के पास रहने के लिए कोई खैमा, आरजी खैमा या अपना बनाया गया खैमा है। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं चारपाइयों पर। ये इनके जानवर हैं, पीछे देखें फैमिली, बच्चे हैं, फिर इन लोगों के जानवर हैं। यानी दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ तक लोग बग़ैर खैमों के बैठे हुए हैं। आम तौर पर जब सैलाब आते हैं तो इस तरह की जगहों पर जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं खैमा बस्तियाँ आबाद हो जाती हैं। मैं हैरान हूँ इस मरतबा गैर सरकारी तंजीमें इतनी फ़ाल क्यों नहीं हैं अलीपुर में, यहाँ पर खैमा बस्तियाँ क्यों नहीं बनाई गई। सरकार तो चले बनाती है, सरकार बनाती है और नहीं बना पाती। सरकार से हमेशा शिकवे रहते हैं और लोग कहते हैं कि जी सरकार ने कुछ नहीं दिया। लेकिन आम तौर पर इस तरह के डिज़ास्टर्स में गैर सरकारी तंजीमें आगे आती हैं और वो गैर सरकारी तंजीमें जो हैं वो आके मदद करती हैं, खैमा बस्तियाँ आबाद करती हैं, 2-2, 400 कैंप लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। अब आप देखें कि जहाँ तक मैं चलता जा रहा हूँ यहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, इनके मवेशी बैठे हैं, जानवर बैठे हैं, इनके पास कोई ना इंतज़ाम है। ये बच्चा है, इसके ये यहाँ पर ये जानवर हैं। तो दोनों साइडों पर जो है वो ये सड़क भी मुतासिर हुई है सैलाब के पानी की वजह से। सैलाब का पानी ऊपर तक चढ़ा आया था तो ये सड़क जो है वो भी थोड़ा सा इसकी वजह से मुतासिर हो गई है। तो इन जानवरों के खाने का भी मैंने पूछा क्या इंतज़ाम है, तो बताया जा रहा है कि इनके लिए भी कोई सूखा चारा होता है, वो कुछ अपने से ज़्यादा जानवरों की फ़िक्र कर रहे हैं लोग। अपना खाएं ना खाएं, जानवरों को कहीं ना कहीं से ला के देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुना है कि सरकारी तौर पर भी कहीं पर चारा मिल रहा है, कोशिश करते हैं कि वहाँ पर भी जाके देखें सूरत हाल क्या है। लेकिन अभी जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये देखें बच्चे और ख़वातीन जो है वो बग़ैर किसी शेल्टर के बैठे हुए हैं। खाना शाना खाया आपने? खाना नहीं खाया? आज सुबह से खाना नहीं खाया? नहीं। कब खाया था खाना? सवेरे। सुबह खाया था, दोपहर को नहीं खाया खाना? नहीं। सुबह कहाँ से आया था? कल वाला जो कल आया था खाना वो कहते हैं बच गया था, वो सुबह खाया है और फिर सुबह के बाद खाना इन्होंने अभी तक नहीं खाया। तो ये सूरत हाल है जी। यहाँ पर देखें ये वो लोग हैं जो करीब के थे और जानवर उन्होंने निकाल लिए, लेकिन जो थोड़ा फासले पर थे वो अपने जानवर निकालने में कामयाब नहीं हुए। ए टाड़े जानवर ने ते किधरों आए हो? चौक पे पहला चौक पीपल वाला। कितने क्या घर वगैरह बच गए? कई शायकानी बच्चे, कई शायकानी बच्चे, कोई शय नहीं बची जी, परेशान है जी। चलें जी, तो ये है सूरत हाल जनाब इस सैलाब से मुतासर इलाके में। अलीपुर में मुख्तलिफ मौज़ाजात को मिलाने वाली, मुख्तलिफ गाँव देहातों को मिलाने वाली जितनी सड़कें हैं वो सब डूबी हुई हैं। जैसे ये एक सड़क है, ये डूब चुकी है और ज़मीनी राब्ता मुख्तलिफ गाँव देहातों का आपस में कट चुका है। यानी इस सड़क को इस्तेमाल करते हुए भी लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। यहाँ से ट्रैफिक ज़ाहिर रवां दवां थी, चंद दिन पहले बाइक्स पर लोग आया जाया करते थे, लेकिन अब ये सड़क अब पहले से कुछ बेहतर हुआ है कि पानी नीचे उतरा है। लेकिन इस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई और इतनी तेज़ी के साथ मचाई कि ये सारे के सारे जो सड़कें दिखाएं जी साइड में हो ज़रा, ये जो सड़कें हैं सारी की सारी इस तरह से डूबी हुई हैं और कोई गुज़रगाह जो है देहातों को मिलाने वाली वो बाकी नहीं बची है। आपका घर किधर है जी? बस्ती कारज। आज कितनी दूर है इधर से? तकरीबन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो वहाँ जा रहे हैं घर के? नहीं, बस जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। कैसे जाते हैं? पैदल। पैदल जा रहे हैं? पानी सड़क के ऊपर से चलते चलते? ऊपर है, सड़क के ऊपर बहुत लंबा पानी है। तो फैमिली किधर है? फैमिली नहर पे है। फैमिली नहर पे ले आए थे और पीछे घर देखने जाते हैं कि कोई नुकसान हुआ? हाँ, घर देख रहे हैं। ये अब कश्तियों वाले चोरी कर रहे हैं ना। कश्तियों वाले चोरी कर रहे हैं? कर रहे हैं हाँ। अच्छा, वो देखने जाते हैं।
ये चोरी चकारी की शिकायत बहुत मौसूल हो रही हैं कि जी जो लोग अपने घरों को छोड़ के बाहर आ गए हैं, पीछे घर का जो सामान है वो चोरी हो रहा है, तो फिर लोग पीछे या तो एक आध बंदा छोड़ के आ जाते हैं, और अगर मुमकिन ना हो तो फिर बार बार चक्कर लगाते रहते हैं कि कोई चोरी तो ना हुई, क्योंकि ये कहते हैं कि जी कश्तियाँ जो चल रही हैं उसमें रेस्क्यू करने वालों की आड़ में कुछ लोग आके वो चोरी भी कर लेते हैं, यानी कि इस नीयत से लेकर आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम सरकारी रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। ये एक सरकारी स्कूल है जहां अब से कुछ लम्हे पहले मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब यहां से होकर गई हैं, और उसके बाद यहां पर अब क्या सूरत हाल है। कुछ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, सफाई का अमला है, उनको खाना खिलाया जा रहा है। ये लोग जो सारे रिलीफ कैंप में रहते हैं, इनकी मरियम नवाज़ साहिबा से शायद मुलाकात हुई है या शायद नहीं हुई, अभी इनसे पूछ लेते हैं। और क्या वो, हाँ जी, नहीं आई मरियम नवाज नहीं आई, काले चौक आई। रो क्यों रही है, रो क्यों नहीं? मेरी दीदी वहाँ बन रखी है ने 12 साल दी मेरी धी है, पैरों दे तल्लू मैं कटिया, आवाम दे पुलिस वाले ने कहीं साथ नहीं दिता, डॉक्टर जवाब नहीं दिते, मेरी धी नहीं कर वहाँ चाहती दे पई है, मेरे कने पैसे का नहीं सलाह दे बुढ़े पैसे कि तो मैं अपनी दीदी वहाँ बदवावा। बच्ची अभी किधर? कैंप दे विच सुती पई है, रोंदी पई है। उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? डॉक्टर जवाब नहीं ते हिन्ना कानी बदे सरकारी अल्लाह के सारे कने कशा कानी और सवेरे आवे सवेरे एक्सरे मेरी दीदी मां सवेरे तो ना लगे हड्डी की बेजाती वने मेरी दी को बला। पर ये हादसा हुआ, कहां गए थे आप? इतने के सडे पुलिस वाले जानते सडे और खिलौने वडी ने पे तो खिलौने दूं, खिलौने काने नहीं ते हाथ मेरी धी को मरवा रखे ने तले। अच्छा, कह रही हैं कि यहाँ पे कहा गया था मरियम नवाज़ आ रही हैं, खिलौने दे रहे हैं, आप सब वहाँ पर आएँ और गए, वहाँ पर हादसा हो गया, इनकी बच्ची जो है वो कुचली गई है पैरों में आके, और उसको बहुत शदीद चोटें आई हैं। वो कह रही हैं उसकी बाजू टूट गई है और रो रही है, और वो कैंप में है। आखिर जो भाई तुसा खाना खाओ, खाना देगन फ्रूटें दा एक डब्बा ही देगन, असा हूँ काम में बैठो इतना करान टोकन देगन भाई कैंप दे बाहर ना निकलो, असा उठा ही बैठे जो ब्याह क्या खाना कम दे, सादा मड्डी लुटी गई है, कई शायद नहीं बची, सादा जही ढाएगन मेरे असा से रे कसा से ढोई जने असा से गबरन से ससा बेवा से जाको सारे शावर कन सारे 5 बच्चे असा तुम टूरे से असा के जाकर दी राशन पानी मिलदा पे मेरी जान ढह गई है, मैं बेवा मेरा पुत्र परदेश में तो मैं नहीं बंद करते आ गया सर जुम्मे जान देख सकते खड़ा न जाके ना सता जही ढह से करो। क्या कह रही हैं? जितने भी कैंप में आदमी बैठे हैं ना, समझ नहीं पा रहा क्या कह रही हैं? ये कह रही है हमारा मकान वगैरह गिर गया, हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक राशन किसी को नहीं मिला, यहाँ जहाँ जितने भी बैठे हुए हैं किसी को भी नहीं मिला हुआ। यहाँ कैंप में तो खाना वगैरह मिल रहा है ना? खाना मिल रहा है लेकिन राशन का आता वो मसला मैं बताऊँ, क्योंकि सारे जिसकी सफारत है ना उसको सामान दे रहे हैं, जब वहाँ पे टेंट लगे उसको नहीं दे रहा है, उसको नहीं दे रहा है, जिसकी सफारत है ना पुलिस वाले उसको दे रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं, मरियम नवाज़ साहिबा अभी आई यहाँ पर, आप लोग सारे यहाँ पर थे, यहाँ पे क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं, वो 5 मिनट गेट में वो चले भाई जी, हमने मरियम नवाज़ साहिबा को नहीं देखा। क्यों? हमारे पास आई भी नहीं है, हमारे पास आई भी नहीं है। यहाँ नहीं आई? मुझे हमें पता नहीं है, हम कैंप मैं बता सर यहाँ आई थी, वो सामने गेट में आई थी पास में, सिर्फ ऐसे 2-3 बार, उसके आने के बाद ना सारे पुलिस वाले खामोश थे, सारे किसी के ये जो है ना लोग ये कह रहे हैं, आपको क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? ये लोग अपने शनाख्ती कार्ड हाथों में उठा के फिर रहे हैं, और इनको कहा गया था कि आपको राशन मिलेगा, और इन्होंने अपने जो शनाख्ती कार्ड हैं वो इकट्ठे किए हुए थे, नाम भी लिखे गए, लिस्ट भी बनाई गई, टोकन भी दिया गया। अच्छा, ये पकड़े आप हाथ में, वो तहसील है, ये इनको टोकन दिए गए, और अब इन लोगों का शिकवा ये है कि इनको जो है वो नाम लिखे गए, कहा गया कि इनको राशन दिया जाएगा, लेकिन राशन नहीं दिया गया। नहीं, आपसे किसी ने वादा किया कि राशन दिया जाएगा? पुलिस वालों ने वादा करा था, अभी हम देंगे। अब हो सकता है वो दे दें, शाम को दे दें। दिया, पुलिस वाले खुद उठा के ले गए, शहर वाले आए थे जो डूबे हुए नहीं, वो चोरी ले गए, ऊपर दीवार कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ये बेट बुरले का नहीं है सर, पढ़ो तुसा, ये बेट बुरले का शनाख्ती कार्ड है।
अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जी टोकन हमें दिया है और राशन उठा के ले गए हैं। आप देखें इसमें मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, ये भी टोकन है, इनके पास भी है। मसला ये है कि ये लोग, अच्छा आप ये देखें, आप ये समझ रहे हैं, आप ये सारे मुझे शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं। भाई ये देखें, मेरी बात सुने, ये अब हालत ये है, ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे साथ धोखा हुआ है। यानी हमें कहा गया था कि मरियम साहिबा आएंगी, आपको राशन दिया जाएगा, राशन यहाँ मौजूद भी था। अब ये तो ये राशन जो है वो कहते हैं कि जी पुलिस वाले ले गए हैं और दीगर लोग ले गए हैं, इन्हें नहीं मिला। अब ये इन लोगों का शिकवा ये है, और वो कह रहे हैं, अब ये देखें अपने हाथों में अपना शनाख्ती कार्ड उठा के फिर रहे हैं। साडी बेट मुल्ला बंद देखो अजा पानी चानी बुका। कहाँ पर आपका घर है? बेट मुल्ला वाली चंद्रभान नाले दे पार बैठूं जोल ते देखो सारे घर के ने अजान पानी दरिया। आप इधर रह रहे हैं कैंपों में? नहीं, कैंपों में नहीं रह रहे हैं। अच्छा जगह साकू जगह नहीं मिली, कैंप नहीं दिया अभी तक, राशन भी नहीं दिया, कुछ नहीं। कहते हैं आ जाएगा, देखो ये टोकन देगी, कुछ ऐसा को नहीं मिली। हाँ टोकन देते ने कुछ नहीं मिली थी। देखो समझने की बात यह है कि ये टोकन क्यों दिए गए, यानी इस टोकन के शनाख्ती कार्ड लेकर टोकन दिए गए, इसका मकसद क्या था? अब ये तो हुकूमत के देखने की बात है, मरियम नवाज साहिबा के देखने की बात है कि ये क्या हुआ इनके साथ। सर जी इन लोगों की शिकायत ये है कि जिसकी जान पहचान है, जिसके ताल्लुकात हैं, उन लोगों को राशन मिल रहा है, उन लोगों को कहमे मिल रहे हैं, लेकिन सबको नहीं मिल रहे। और वो कह रहे हैं कि जो लोग हकदार नहीं हैं, यानी जिनके घर महफूज हैं, जो शहर के लोग हैं, जो डूबे नहीं हैं, उनको वो कहते हैं कि दे रहे हैं, लेकिन जो लोग हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए, औरतें रो रही हैं, आंसुओं से रो रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिला। अब ये इनसे अगर फ़र्ज़ करें यहाँ राशन नहीं देना था, तो ये कह रहे हैं टोकन क्यों बना के दिए गए, और राशन जो आया था, मौजूद भी था, वो कहाँ चला गया, कौन अचानक उठा के ले गया। तो ये शायद बदइंतज़ामी है, क्योंकि जब आप सूबे की चीफ मिनिस्टर यहाँ आती हैं तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें उनसे पैदा हो जाती हैं, लेकिन जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर वो इस तरह से अपने दुख का इजहार करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं। अच्छा ये वो बच्ची है जो स्टैम्पीड का शिकार हुई है, जो पैरों तले आके कुचली गई है, उसको चोटें लगी हैं। 12 साल की है ये बच्ची, 12 साल की बच्ची है, मेरी बच्ची है। तो इसका हाथ अब ठीक है? किसने पट्टी की है इसकी? पट्टी कहने की थी उन्हें कि मतलब बाह थोड़ी जिला चार थी वंजे हाल ही में ही कराओ सवेरे एक्सरे करवाते नहीं, बाह बदे सुनी बाह त्रुट गई है। अच्छा। यही जा तो निकल गई है ये। अच्छा इन्होंने कहा कि जहाँ जो कैंप लगा हुआ उसने कहा है? ए डॉक्टर है कहीं नहीं मेरी सुनी। यहाँ पे उसने कहा कि जी इसको, बच्ची का जो है वो हाथ टूट गया है, इसका एक्सरे होगा और एक्सरे होके फिर इसका इलाज होगा। तो ये कहा है। तो बच्चे आप क्या करने गए थे उधर? मेरे को पुलिस वाला से देसी आके सिया के दोने ने वाला मैं नाम नहीं पे मेरे को जोड़े नाल घेन के मेरे को खिलौने देता है वाला। खिलौने दिए आपको? खिलौने दिए देवाने पे वाला एक के बंदे को उते चढ़ा देते वाला, मेरे खिलौने खास की थे ना, मेरे उते चार गए, मेरा बाजू तो रोड ते रख देते ने। अच्छा ये बदनज़मी का शिकार बच्ची हुई है, वो कह रही है कि आप वो खिलौने इसको दिए थे लेकिन वो कहीं गुम हो गए हैं, ये कह रहे हैं ना कि लत्ते को मैं छिक्की पियम, लत्ते को छिक्की पियम तो मेरी दी बच गई, नहीं तो मर गई होवे मेरी दी। अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत दे। इसकी अब ये बाजू टूटी हुई है, इसको पट्टी कर दी है उन्होंने आर्जी तौर पे, लेकिन कहा है कि जी अब इसको जो है वो हाँ भाई चलें, अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे। घर पानी पानी थी गया ना, ईटा नहीं जरदा पे ना घर नहीं जरदा पे, खुद जा प्लान थी पे ये। आप इधर कैंपों में रहते हैं? जे कैंप पे चढ़ा दे पैसे, कोई देखभाल का नहीं, कोई संभाल वगैरह मिल रहा है आपको यहाँ पे? खाना सवेरे को खट्टे छोले जरन्ना दोपहर को खट्टे छोले दीते ने, नान खट्टे आन दीते ने, साकू ताजी रोटी करने दीती, बाकी गोश्त रोटी खा देने, साकू खट्टे छोले खट्टे नान मानते देखो ऐसा 10 भी ने चा सटेन से। तो ये लोगों की शिकायत हैं। अब ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं शनाख्ती कार्ड लेके, ये अम्मा मुझे बार बार कह रही हैं कि मेरा टोकन दिखाएं, लेकिन अम्मा को ये क्या पता कि मेरे टोकन दिखाने से कुछ भी नहीं होगा, ना इनको अब राशन मिलने लगा है अगर चला गया तो बहरहाल अम्मा की टेंशन, अम्मा की तसल्ली के लिए ये मुझे पिछले 5-7 मिनट से कह रही है मेरा भी टोकन दिखा दें। तो आपका मैंने टोकन दिखा दिया, अल्लाह करे कि आपको राशन मिल जाए। इनसे वादा किया हुकूमत ने कि इनको राशन मिल जाएगा।
तो ये है जी, तो इस बच्चे का इलाज होना चाहिए, ये कह रहे हैं बच्चे बेटा अब आप जाओ, यहाँ पे रश है, आपको चोट लगेगी। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त उस सरकारी रिलीफ कैंप में जहाँ से अब से कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर साहबा होकर गई हैं। यानी कि राशन का वादा किया है तो फिर राशन इन लोगों को मिले, जिसको टोकन मिला है उसको राशन भी मिलना चाहिए, और अगर राशन नहीं इनको मिलना, राशन कहीं और जाना था तो फिर इनको टोकन भी नहीं मिलना चाहिए। ये इन लोगों की शिकायत है अलीपुर में एक सरकारी स्कूल में लगाए गए सरकारी रिलीफ कैंप में। अलीपुर के सरकारी रिलीफ कैंप में इस वक्त कुछ लोगों को खाना दिया जा रहा है, कुछ मेरा ख्याल खाना बचा है, कुछ लोग अपनी प्लेटें लेकर आ गए हैं कि उन्हें खाना दिया जाए, और यहाँ पे भी आप देखें कि रश लगा हुआ है और उनको चावल डाल के प्लेटों में दिए जा रहे हैं। आपका ये कैंप है? ये हमारा कैंप है, ये देखो खाली पड़ा हुआ है, देखो। नहीं तो आपको सामान वगैरह मिल गया क्या? कुछ नहीं मिला, कहाँ मिला है? बंदे को मौके थे आधियाले थे मेरी जगह है, कोई चीज सबका नहीं मिली। मेरा 8 निक्कन 4 निक्कन, मेरा घर वाला मरीज है, मेरा दिल घर वाला दिल की तकलीफ है। कुछ लोगों को तो मिला भी है ना, इधर आपको इनको मिला है राशन? आपको मिला है? मिला है राशन, एक नहीं 2 दफा राशन मिला है हमें। तो तुम 2 दफा ले गए हो, किसी और का हिस्से का भी ले गए हो? हाँ, एक आदमी कल आई थी, वो क्या नाम मरियम से, वो भी राशन दे के गई है, आज लोगों ने भी राशन चलाया बंदे ने। अच्छा, हाँ आपको 2 दफा मिल गया? मिल गया, बिल्कुल मिल गया। ये तो अच्छी, आप खुशनसीब हैं कि आप इनको राशन मिला है 2 दफा मिल गया। मिले लोग कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल 1 दफा भी नहीं मिला। आज का सारा दिन मैंने अलीपुर में गुजारा है। अलीपुर शहर के अतराफ़ में जो छोटे छोटे मौज़ाजात हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, मैं इस वक्त प्रोग्राम को साइन ऑफ करने के लिए, इसका अख्ताम करने के लिए और चंद अख्तामी कलिमात कहने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन मेरे अतराफ़ फिर आके लोग जमा हो गए हैं और फिर इन्होंने शनाख्ती कार्ड्स निकाल लिए हैं, फिर ये कुछ कहना चाहते हैं। यानी ऐसा लगता है कि लोगों की रुदात, लोगों की मुश्किलात ये ख़त्म नहीं हो रही। लोग अपने मसाइब बयान करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं आखिरी 2-4 जुमले कहने से पहले ज़रा सुन लीजिए। अभी ये खातून बड़ा इसरार कर रही हैं कि वो कहना चाहती हैं। हाँ जी, क्या मसला आपका? साकू कैसा कहानी मिली, मेरा बच्चा एक रोल गई है, जवान खून दा मरीज है, एक मैं ब्लड प्रेशर दी मरीज हाँ, 6 बकरियां लौट गए, तंबू नहीं मिलता पिया, राशन नहीं मिलता पिया, मेरे बच्चे भुख मरदे पे, मेरा जवान ही उतना ब्लड दा इंदा खून दा मरीज है उतना ही पे थिया, सानू नहीं मिलिया कोई ना राशन ना जरी कुशायदी, असा भुखे पेट से जा सारी जगह ढाए पे, 6 मरले जिथा बैठे आसे वो जा भी ढाए पे, 6 बकरियां भी लौट गए, मेरा बेटा भी नहीं लभदा, मैं परेशान हाँ, मैं मरदी हाँ, जरा पानी भेजे ने, मैं बेहोश हाँ, टेंशन थी मरीज हाँ, ना मेरे को तंबू मिले, ना मेरे को राशन मिले, मेरे को कोई शाका नहीं मिली, बीमार बंदा 50 मांगते लोग मेरे सटोर जा दवाइयां गिद्दी वदियां, कोई नहीं हमरा ही देंदा, इतना जावले अमींदे धक्के देंदे, देखो जा मेरे को ए जवान मैनू धक्का मारे, मैं परवन पईया, कोई शाते नहीं ने पुजान लिखा, चेकड़ी रोते बाहरों आ बैठियां, माए पानी सत्य आखने मैं मर गई है, वल भी कैसे करने रीति, मेरा घर वाला भी बीमार है, मेरे बच्चे भी रोल गए, मेरी जमीन। ये रोती हुई खातून की रुदात आपने सुनी है, ज़ख्मी भी हैं और मरीज़ा भी हैं, अद्वियात कहीं से लेकर आई हैं, कह रही हैं मेरा एक बच्चा नहीं मिल रहा, 6 बकरियां मेरी बह गई हैं पानी में। तो इस तरह की दास्तानें हैं लोगों की। आज का सारा दिन जो है वो हमने अलीपुर में गुजारा है, अलीपुर के अतराफ़ में, जहाँ पर कई फुट पानी खड़ा हुआ था। अब कई फुट पानी खड़ा हुआ है, कहीं पर 6 फुट है, कहीं पर 8 फुट है, कहीं पर 10 फुट है, कहीं पर लोग डूब गए हैं निकलते हुए। लोग कहते हैं कि हमने आज यानी जो दिन देखना पड़ रहा उसकी वजह एक ये है कि हमें वक्त पर वार्निंग नहीं दी गई, वरना हम पहले से निकल आते, अपना सामान निकाल लाते। अब सूरत हाल ये है कि लोगों को अपना सामान छोड़कर आना पड़ा है और इस बात में भी वो दुखी हैं कि हमारा सामान पीछे रह गया और बह गया। और इसके अलावा दूसरी शिकायत लोगों की ये है कि रहने के लिए खैमा नहीं है। अच्छा, अब एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हमने देखा है अलीपुर में कि जिसका असर रसूख है वो जाकर ले आया है, वो खैमा भी ले आया, वो राशन भी ले आया, लेकिन जिसका असर रसूख नहीं है, सलाम दुआ नहीं है, वो शिकायत कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो एक गैर मुनसिफाना तरीके से लोगों तक इमदाद पहुंची है, ये एक शिकायत है। राशन का भी यही मामला है। अच्छा, जो तकसीम है खाने की, उसका प्रॉब्लम ये हमने देखा है कि खाना जो एक्सेसिबल लोग हैं
यानी अगर फ़र्ज़ करें एक रोड पर 5 किलोमीटर तक लोग बैठे हुए हैं तो इब्तदाई पहला 1 किलोमीटर है उनको 2-2, 3-3, 4 दफ़ा खाना मिल रहा है, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं उनको खाना मिल नहीं रहा, यानी वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं रहा। तो इस तरह की सूरत हाल। फिर मरीम नवाज़ साहब आई थी, वो आपने देखा कि वहाँ पर लोगों की कैंप में शिकायत क्या हैं। सरकारी कैंप लगा है यहाँ, अगरचे कुछ दिन से जब से ये लगा है खाना तो मिल रहा है, लेकिन आज इनकी ख्वाहिश थी कि इनको राशन मिल जाए। वो राशन जो ज़ोर आवर लोग थे वो छीन कर ले गए, लेकिन जो शहरी ले गए, लेकिन जो कमज़ोर लोग थे वो नहीं ले सके। फिर धक्कम पेल हुई, उसमें कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये सूरत हाल है। तो मेरे साथ समीउल्लाह साहब हैं, 92 के अलीपुर में नुमाइंदे हैं। आप पिछले 8-10 दिन में सूरत हाल ऐसी ही देख रहे हैं, बेहतर देख रहे थे या इससे ज़्यादा ख़राब देख रहे थे? सूरत हाल पहले भी बहुत ख़राब थी। अलीपुर का 80% जो इलाका है वो इस वक्त डूब चुका है। वसाइल कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं, अद्वियात नहीं है, जानवरों के लिए चारा नहीं है, उनके पास खैमे नहीं है। 70% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली बंद है, इंटरनेट बंद है। सीतपुर जजीरा नुमा बन चुका है, वहाँ पे राब्ता कट चुका है। बेट मुल्ला वाली है, अजमतपुर है, दीगर कई इलाके सुल्तानपुर हैं, खानगढ़, दोमा, सरकी, वहाँ पे ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है, बिजली भी उनकी ख़त्म है, टेलीफोन के राब्ते भी नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो खुले आसमान तले पड़े हैं। इसके साथ साथ बीमारियाँ शुरू हो गई हैं, मच्छरों के बहुतात है, लोग बीमार हो रहे हैं, इनके पास अद्वियात भी नहीं है, मवेशियों के लिए चारा नहीं है। इंतहाई अलीपुर की अबतर सूरत हाल है और हर वक्त जो लोग हैं यहाँ के वो हुकूमत की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि हमें को खैमे मिलें, राशन। सरकारी तंजीमें कितना काम कर रही हैं? वो कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल पोजीशन है कि शुरू में जाती हैं। जो लोग आखिर में बैठे हैं, जिनका सरसूख नहीं है, जिनके राब्ते मुनक़ता हैं, बंदू के ऊपर बैठे हैं, तो उनके पास अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। वो इंतहाई परेशान। बकरी निकालने का बाहर 3000 किराया। अच्छा, ये कहते हैं कि बकरी निकालने का, जानवर निकालने का 3000 रुपये लगेगा। तो मसाइल मुख्तलिफ नौयत के हैं, मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं। अब 3000 वो कहते हैं एक जानवर के लिए भरना इस वक्त इन हालात में मुश्किल है। तो ये सूरत हाल है जी अलीपुर के अतराफ़ के इलाकों में। लोगों की शिकायत बहुत ही ज़्यादा हैं और इनकी तसल्ली के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम हैं वो बहुत कम हैं। आज के दिन से इनको बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं। कितनी इनकी उम्मीदें बरलाई हैं चीफ़ मिनिस्टर के विज़िट करने से, उसका के बारे में कुछ आपने जाना। कुछ लोग मुतमिन भी हैं, कुछ लोग मुतमिन नहीं भी हैं। कुछ लोगों को चीज़ें मिली भी हैं, कुछ लोगों को नहीं भी मिली हैं। इसका मतलब है कि जो इसका वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है डिज़ास्टर का, और रिलीफ का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। अलीपुर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।